नमस्कार दोस्तों। आज देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए एक गिलहरी कैसे, भूखी गिलहरी कैसे रोटी को खा रही है। मैंने एक रोटी उसको दिया, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा। वो उसी चुपके से ले गई धीरे से, क्योंकि गिलहरियाँ अगर ज़रा सा भी आभास पाती हैं किसी का, उन्हें महसूस होता है या समझती हैं कि कोई आ रहा है, तो वो भाग जाती हैं। लेकिन ये गिलहरी, मैं वहीं बैठी हूँ और धीरे से उठाकर रोटी का टुकड़ा ले गई और देखिए कितने आराम से बैठ के खा रही है। देखिए, भूख ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति उसके लिए प्रयासरत होता है। और गिलहरी देखिए अमरूद के डाल पे बैठकर कितनी तन्मयता से ये रोटी का टुकड़ा खा रही है। उसके लिए रोटी इस समय बेहद मायने रखता है। उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई और है हमारे अगल बगल या नहीं है, बस वो अपना पेट भरने में लगी हुई है। देखिए मेरे लान में ये अमरूद का पेड़ है और उस पर ये बैठी हुई गिलहरी देखिए किस तरीके से ये रोटी का टुकड़ा खा रही है। कितनी जल्दी उसे इतनी जल्दी है कि वो भी अपने इस रोटी के टुकड़े को समाप्त कर ले, ताकि कोई दूसरा गिलहरी ना आ जाए या कोई अन्य चिड़िया ना आ जाए। देखिए कितनी तेज़ी से ये रोटी खा रही है, कितनी सुंदर लग रही है नन्ही सी गिलहरी। देखिए जो छोटा सा टुकड़ा था उसका आधा टुकड़ा वो खा चुकी है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से खा रही है। देखिए एक नन्ही सी गिलहरी, इस गिलहरी को देखकर मुझे महादेवी वर्मा की गिल्लू याद आती है। गिल्लू की कहानी, जो गिल्लू फुदक फुदक कर उनके आंगन में आती थी, उनके आसपास मंडराती थी, तो महादेवी वर्मा जी उसे कुछ खाने को देती थी। फिर धीरे धीरे वो गिल्लू उनके परिवार का एक अहम हिस्सा बन गई थी। तो आज उसी गिल्लू की याद मुझे आ गई। और ये गिल्लू देखिए वास्तव में गिलहरी कितनी तन्मयता से, कितने प्यार से ये खा रही है। देखिए भूख तो सभी को लगती है, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य हो। यहाँ तक कि वनस्पति जगत में पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हर एक के भोजन की विधि अलग है, खाने की विधि अलग। जहाँ पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी सूर्य की रोशनी के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वहीं जो सजीव वस्तुएं हैं, सजीव चीज़ें हैं, जिनमें जान है, जिन यानी पशु पक्षी मनुष्य सभी देखिए कैसे रोटी के लिए तत्पर रहते हैं, रोटी खाने के लिए भूख लगती है। तो ये छोटी सी गिलहरी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल कहीं इधर उधर देख ही नहीं रही। उसका लक्ष्य सिर्फ वो रोटी का टुकड़ा है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य मीनाक्ष पे था, वैसे इस गिलहरी के लिए इस समय ये रोटी का टुकड़ा अर्जुन के मीनाक्ष जैसा है। कहीं भी इधर उधर नहीं देख रही है और न ही वो इधर उधर झांकने का अगल बगल प्रयास कर रही है। सिर्फ और सिर्फ ये रोटी खा रही है। मुझे लगता है शायद इतने से उसका पेट भी भर जाए, क्योंकि अब वो रोटी का टुकड़ा ख़त्म भी होने वाला है। तो मैं आपको एक बार और पास से दिखाती हूँ, क्योंकि पेड़ पे बैठी है, ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मैंने जूम करके ये वीडियो बनाया है और मैं लगातार उसी के पास बैठी हुई हूँ और देख रही हूँ कि वो कैसे खाए चली जा रही है रोटी। और लगभग अब उसकी रोटी समाप्त हो रही है। शायद एक आध मिनट, उसकी एक आध सेकेंड 2 सेकेंड चले उसकी रोटी। देखिए कैसे, अब देखिए कितनी और तेज़ी से वो रोटी खा रही है। ये है गिल्लू, महादेवी वर्मा की गिल्लू। आज भी महादेवी वर्मा की वो रचना अमर है, कालजयी है, जिसे जितनी बार भी पढ़िए उतनी बार इस नन्ही सी गिलहरी की फुदकने की, चिचियाने की, चचहाने की, चींची करने की, अगल बगल घूमने की, आहट सुनकर भाग जाने की, या फिर अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से लेखिका के आसपास भटकने की, इधर उधर घूमने की जो
उसका कार्यकलाप है, जो क्रिया है, वो कितनी खूबसूरत, उन्होंने कितनी खूबसूरती से उसका इस गिल्लू का वर्णन किया अपनी कहानी गिल्लू में। तो ये उसका रोटी का टुकड़ा लगभग ख़त्म हो गया है। बिल्कुल एकदम स्थिर होकर वो यह रोटी खा रही है, ना वो इधर हो रही है ना उधर। अब देखिए इसका रोटी का टुकड़ा ख़त्म हुआ तो ये गिल्लू फिर कहीं जाने का प्रयास कर रही है। देखिए देखिए कहाँ जा रही है ये, यह देखिए, यह ऊपर निकल गए, वो जा रही है, वो पेड़ों की टहनियों में छुप गए। ये वो देखिए हल्की हल्की पत्तियों की सरसराहट से पता चल रहा है कि गिल्लू वहाँ पहुँच गई है। और गिल्लू अब अमरूद में मुँह मार रही है। अभी अमरूद में कच्चे कच्चे फल लगे हैं, लेकिन गिल्लू उसमें भी अपना दांत गड़ा रही है। उसे भी अमरूद खाने का शौक़ है। और इस तरह से गिल्लू बहुत दूर निकल गई और वो अब हमें नज़र नहीं आ रही है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे गिलहरी को देखकर महादेवी वर्मा की गिल्लू रचना याद आ गई। तो आप लोग भी एक बार महादेवी वर्मा की गिल्लू ज़रूर पढ़िएगा और फिर गिलहरी की उन नन्ही नन्ही हथेलियों से की हुई शरारतों को ज़रूर याद करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।